अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैंने जिस बारे में बात करना है वो है मेरा टॉपिक टाइप्स ऑफ द कानून और टाइप्स ऑफ द लॉ। कानून किस टाइप का है? कानून का दो टाइप्स होता है। दो टाइप्स का मतलब एक होता है दुनियावी कानून और एक होता है रिलीजन ऑफ द लॉ, मतलब धर्मीय कानून। देश का कानून जो होता है, हर देश में इन द वर्ल्ड में 176 या 80 तक एवरेज में मैं बता रहा हूँ जो करीब कंट्री फ्रीडम ऑफ द कंट्री है। सारे कंट्री में एक एक अलग अलग से कानून बनाया गया है। किस लिए कानून बनाया गया है? ये आदमियों का ज़िंदगी कैसे जिए और आदमियों का अच्छा बुरा क्या होगा, सब कुछ उसमें उस कानून के दायरे में आता है। लेकिन बात मेरा है ऐसा है, जो कानून बनाने वाले तो कानून बना के चला गया, कानून बनाने वाले कानून बना के चला गया, लेकिन आज तक अभी कानून को सही तरीके से क्यों नहीं बना दिया जाता है? कानून को किसने तोड़ा है? कानून को किस तरह से तोड़ मोड़ कर बताया जा रहा है? आदमी को किस लिए कानून का हक मिलना नहीं चाहिए? ये मेरा सवाल है। मैं इंडियन का सिटीजन और आप नागरिक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं आई एम हिंदुस्तानी कहते रह सकते हैं, आई एम इंडियन, आप जो भी कहे, मैं इंडियन। बात ऐसा है कि कानून किस टाइप का है? कानून का टाइप्स बहुत लंबी चौड़ी इसका लिस्ट है, लेकिन सारे लिस्ट और सारे लंबी चौड़े कानून के बारे में यहाँ बताया नहीं जा सकता। किस लिए वो होता है जो कानून हर किस्म का होता है। एक एक केस का एक एक कानून होता है, एक एक धारा होता है। कौन सी धारा में कौन सी कानून पड़ता है, इसके लिए कानून का चैप्टर अलग है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर सिर्फ इंसान अपने जिंदगी के बनाने के लिए, अपने देश को कंट्रोल करने के लिए, अगर इंसान अपने कंट्रोल करने के लिए, इंसान को कंट्रोल करने के लिए अपने देश का पीएम हो या चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कुछ भी हो, वो अगर कानून के मुताबिक अगर देश को चला सकता है, एक देश सिर्फ इस दुनिया में जरा सा टाइम के लिए, इस दुनिया का जो टाइम है वेरी कम लिमिटेशन है, लेकिन इस दुनिया को चलाने के लिए इंसान को कानून बनाना पड़ा। क्यों कानून बनाना पड़ा? कानून अगर नहीं रहता था तो क्या होता था? सुन लीजिए, कानून के दायरे में सब आदमी आते हैं, चाहे नीचे का आदमी हो, चाहे ऊपर का आदमी हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे पुलिस डायरेक्टर हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई भी हो, चाहे रास्ते का ट्रैफिक हो, कोई रास्ते का बेगार भिखारी हो, सब इंसान एक समान तरीका से, एक समान रूल से इसको देखना पड़ेगा 100 to 100%। तब इस कानून को अगर बजाय रखना है और इस कानून को अगर नियमित रूप से चलना है, तो ईमानदारी से जिसको चुना है, आप अपने देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे कोई भी हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन द कंट्री जो होता है, उसको कोई पीएम बोल सकता है, कोई सेक्रेटरी भी बोल सकता है, कुछ भी बोलो, लेकिन उसको ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अगर वो ईमानदार नहीं रहेगा तो देश का कानून 100% गड़बड़ी हो जाएगा।
और होता भी है। ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे किसी भी टाइम, किसी भी हो। यह मैं बोल सकता हूं, अनजाने में किसी इंसान को कोई भी फोर्स डिपार्टमेंट का आदमी ले नहीं जा सकता जब तक उसके ऊपर कोई केस एफआईआर दायर नहीं हो सकता है, जब तक केस उसके ऊपर एफआईआर दायर नहीं हो सकता है, जब तक केस उसके ऊपर लिखा नहीं जा सकता है, तब तक वो उस बंदा को कोई फोर्स डिपार्टमेंट का आदमी, चाहे सीबीआई डिपार्टमेंट का आदमी, मैं ये बता रहा हूं, जो उसको अरेस्ट कर ही नहीं सकता। अगर अरेस्ट करने के बाद वो अगर बेगुनाह निकला, इसका अंजाम क्या होगा आप सपने में भी नहीं सोच सकता है। लेकिन मेरे बताना ये है जे हम सबको कानून के दायरे में रह के करना है। हम अगर कानून के दायरे में रह के करेंगे पब्लिक, तो सरकारी आदमी जो है वो क्या करता है, वो क्यों नहीं करता है, सरकारी नियम को क्यों तोड़ता है, 100 to 100% तोड़ता है। मिनिस्टर से लेकर पीएम मिनिस्टर से लेकर सीएम से लेकर सबको मैं बताता हूं 100 to 100% डोनेशन, eating a donation, without donation no any work of the high level, 100%. Don't your fear any in the Indian of the population or Indian of the high rank of the any justice. Now I am a very knowledge. I know what is the real and what is the unreal. I have a very knowledge. I don't know. Real is real. Duplicate is a duplicate. Duplicate is not a common. Real is not a duplicate. Real is a real, particular and permanently in this world, in this akhirat. But in the duplicate, only one coming to some temporarily, for you like to in that comfortable. But after that, what to be, you know. But बताना चाहता हूँ, ये जो कानून है ना, ये कानून के दायरे में सबको रहना पड़ेगा। अगर सबको कानून के दायरे में नहीं है, तो इस देश में इतना क्यों गरीबियों का ऊंच नीच हो रहा है, इसका मतलब हमको पहचानना है। करोड़पति से अरबपति कैसे बन गया, अरबपति से लेकर वो मिलियन ट्रिलियन, कैसे इतना पैसा उसके पास जाता है, क्या काम करता है, क्या बिजनेस करता है। मैं बताता कुछ इंसान को बताता हूँ, इंसान का नाम मैं बोलूंगा, जो कैसे ये आदमी फ्रॉड है, वो कानून को तोड़कर, कानून को ठेंगा देकर देश के बाहर निकल गया है और जनरल पर्सन को पकड़ कर जेल में ठूसा जाता है। किसने ठूसा जाता है भाई, किसने ठूसा जाता है? क्या बेगुनाह का इंसान को आप सजा दे रहा है, इसका कीमत क्या है जानते हैं आप मरेगा नहीं क्या? आप मंत्री हो, या सीएम हो, या बैरिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, मैं बता दूं, कोई भी हो, आप बैरिस्टर हो, सीएम हो, आप पीएम हो, आप किसी भी स्टेट का सीएम हो, जनरल हो सकता है, कोई भी इंसान बच नहीं सकता। सबको इस दुनिया, जो भी इस दुनिया में आए हैं, सबको इस दुनिया छोड़ना पड़ेगा इंशाल्लाह। और एक दिन मौत का क्या टेस्ट है, ये मौत का टेस्ट एक दिन लेना पड़ेगा। अगर राइट साइड में है तो सही है, अगर राइट साइड में नहीं है तो जिंदगी का आखिरी दम तक आप सोचते रहना, आप नेगेटिव साइड जा रहा है या राइट साइड जा रहा है। अगर आप नेगेटिव साइड में जा रहा है तो 100% रॉन्ग साइड में जा रहा है, अगर आप राइट साइड में जा रहा है तो 100% पॉजिटिव साइड में जा रहा है। लेकिन एक सरकार ने अगर अपने देश के खातिर मुजरिमों को लिए या कैदी के लिए क्या बना के रखा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जेल बना के रखा है, कैपिटल में बना के रखा है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जेल होता है। ये जेल किस लिए होता है? ये जेल में किसको भरा जाता है? सबको एक सजा नहीं मिल सकता है। क्यों? मर्डर करने वाला आदमी अलग होता है और कोई
एक थप्पड़ दो थप्पड़ मारने से उसका केस अलग बनता है। और कोई भी अगर गोली करता है, कोई भी फायर करता है और कुछ करता है तो इसका अंजाम, इसका कानून अलग होता है। लेकिन सभी कानून को एक साथ बराबर हम नहीं देख सकता, इसलिए जो इसका जजमेंट होता है अलग अलग तरीक़ा से। इसलिए हम ये बोलना चाहता हूँ जो कानून के ऊपर सबको ध्यान रखना है। कानून का हक गरीब इंसान का जितना है उतना प्राइम मिनिस्टर की भी है, उतना सीएम की भी है। सबको ध्यान पे रखना है, कानून को बचा के रखना है, तो सब हम मिलजुल कर रह सकता है। अगर कानून भी बचे नहीं रहेगा तो हम मिलजुल कर कैसे रहेंगे, हम देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये जरा सोचने वाली बात है। ये जरा याद रखो मेरे भाई, अब हम और तुम इंडियन हो सकता है, लेकिन हम इंडियन में वैराइटीज ऑफ द रिलीजन्स लिविंग इन दी लिविंग। कोई पंजाबी है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई गुजराती है, कोई राजस्थानी है, कोई पंजाबी है, कोई और कुछ है, लेकिन सब तरीके का इंसान को हमारे इंडिया ने जो प्लेस दिया, जो सेक्युलरिज्म कंट्री दिया और सबको राइट दिया, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट दिया, हम सबको हक मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। एक नौकरी के लिए MBS होना, BA होना, ऑनर्स होना बहुत जरूरी होता है। मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्यों एक PM, एक CM, एक पंचायत का प्रधान भी अंगूठा छाप क्यों होता है? इसका मतलब क्या है? ये कानून क्यों नहीं बनता है? ये कानून बनना चाहिए 100%। मैं इंडियन सभी नौजवान को बताना चाहता हूँ कि हम जागो और जागते रहो, आगे अपने आवाज़ को तेज करो। जब तक हम आवाज़ को तेज नहीं करेंगे तब तक हमारा और आपका भला कभी होगा नहीं। ये सोच लो, हम लोगों को, आप छोटे आदमी को और कमजोर आदमी को, बड़े आदमी, ये बड़े आदमी जो होता है ना, एक होता है क्रोकोडाइल के जैसे ये चिपा के खा जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने कभी नहीं देगा। क्यों? एक प्राइम मिनिस्टर, एक CM, अगर कोई भी नॉलेजदार अनक्वालिफाई हो सकता है, तो एक बैरिस्टर, एक MBS, एक BFS क्यों बेकार घूमता रहेगा? क्यों बेकार नौकरी के लिए चक्कर मारता रहेगा? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब PM को देना पड़ेगा, CM को देना पड़ेगा। किस लिए? आप टैक्स लेता है, हर चीज का टैक्स लेता है, टैक्स से हमारा देश चलता है। आप बताओ जो किस चीज में टैक्स नहीं है? आप बता सकते हैं जो किस चीज में टैक्स नहीं है? टैक्स के ऊपर ही तो हमारा देश चल रहा है ना। टैक्स के ऊपर हमारा देश चल रहा है, तो टैक्स से ऊपर हमारा देश चल रहा है, तो हमारे ऊपर आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी होता है। ध्यान भी रखना जरूरी होता है। किसलिए? आप पैसे वाले हो इसलिए आपके कोई भी जजमेंट नहीं होगा, और जो पैसे वाले नहीं है उसके लिए जजमेंट होगा। अच्छा, ये कौन सा कानून है भाई? ये अंधा कानून मत चलाओ। ये अंधा कानून टूटने वाला है 100 to 100%। ये अंधा कानून कभी भी नहीं टिकेगा। ये अंधा जो कानून है ना, ये अंधा कानून वेरी सम टू ओनली टेम्पोरली। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी PM, कोई भी CM परमानेंटली इस देश में आया नहीं है। हमने बहुत सा PM को देख लिया, बहुत सा CM को देख लिया, लेकिन हमारा वेस्ट बंगाल का CM ज्योति बसु जो 35 ईयर्स तक राज किया है, हमारा पूरा इंडिया में कोई आज तक राज नहीं किया है। इसलिए जो उसका कानून, उसका स्टेट वेस्ट बंगाल को चलाने का तरीके कुछ अलग थे। लेकिन ये बात याद रखो प्राइम मिनिस्टर, अगर आप सबके साथ सबके विकास चाहते हो, आप बोलते हो जो आप क्या बोलते हैं? हम तो चौकीदार है। आप चौकीदार किसके हैं? मैं बोलता हूँ चैलेंज करके, आप चौकीदार किसके हैं? आप तो चौकीदार सिर्फ मुकेश अंबानी, वीरू भाई अंबानी किसके लिए है? मुकेश अंबानी का इतना करोड़पति, इतना लाखों करोड़पति कहाँ गया, कहाँ से जाया गया? आप PM है ना, PM का क्या फंड है?
पीएम केयर फंड से आपने कितने पैसा आपका पास जमा हुआ है, इसका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। हर हिंदुस्तान का अधिकार है, हर हिंदुस्तान नागरिक का आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपके फंड का पैसा आप बता नहीं सकता। क्यों? इसका मतलब क्या है? आप पीएम का मतलब ये है कि आपसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता है ना? क्यों नहीं कर सकते? हम देश के नागरिक है, हमारा संविधान हमको अधिकार दिया है, हमारा संविधान सबको अधिकार दिया है, आपको एक एक हिसाब देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, ये जिंदगी कुर्बान हो जाएगा। लेकिन आप याद रखना, आप न्याय और रियल और पॉजिटिव रूल से बाहर मत जाना। अगर पॉजिटिव रूल्स से, अगर नेगेटिव रूल्स अब अगर जाना जाता है तो आपका फ्यूचर क्या होगा, आप जरा सोच लेना। ये मेरा आखिरी बात है। लेकिन सबका साथ सबका विकास ये बहुत जरूरी है और सबके साथ नजर समान होना चाहिए। ये मेरा आखिरी सलाम है। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिसको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो मेरा एक शेयर एंड लाइक करने के लिए कोई ना भूले। जितना ये वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तब इतना ही इस वीडियो को आदमियों के पास जाएगा और इसका इंसान को जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा।